हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है हमारा नेम रिएक्शन का और आज की हमारी नेम रिएक्शन है ओजोनी अपघटन अभिक्रिया। तो कैसे ओजोन का अपघटन होता है सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो हम करते क्या है, इस अपक्रिया में हम एल्कीन लेते हैं। एल्कीन लेते हैं जिसकी क्रिया हम ओजोन के साथ कराते। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो हम एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ कराते हैं और डाइक्लोरोमेथेन या आप क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं। आप चाहे डाइक्लोरोमेथेन ले लीजिए, चाहे आप क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए। इनकी उपस्थिति में ये क्या है, उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। एल्कीन की जब हम ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं डाइक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो सबसे पहले ओजोनामाइड बनता है। ओजोनाइड बनता है, क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। अपक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में ओजोनाइड बनता है, फिर हम इस ओजोनाइड का जब जल अपघटन कराते हैं तो इसका हो जाता है अपचयन, जिससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस पूरी अपक्रिया को हम ओजोनी अपघटन विधि कहते हैं, ठीक है। तो एल्कीन जैसे आपके एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, ये आपके एल्कीन होते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एथिलीन ले लिया। एल्कीन के लिए हमने क्या ले लिया, एथिलीन ले लिया, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। एथिलीन का फॉर्मूला C2H4 होता है। तो हमें सिंपली कराना क्या है, जब हम एथिलीन को डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, जब हम एथिलीन को CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में हम एथिलीन को ओजोन के साथ गर्म करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ओजोनाइड बनता है। क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले ओजोनाइड बनता है। जब हम किसी भी एल्कीन, हमने यहाँ पे एथिलीन लिया है, एल्कीन के लिए हमने यहाँ पे एथिलीन लिया है, जिसकी क्रिया हम ओजोन के साथ कराते हैं और डाइक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड किसी भी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम एल्कीन की क्रिया यानी एथिलीन की क्रिया ओजोन के साथ कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या आप डाइक्लोरोमेथेन भी ले सकते हैं। तो इनकी उपस्थिति में जब हम ओजोन के साथ एथिलीन को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ओजोनाइड बनता है। तथा ओजोनाइड का जब हम एक बार फिर से जल अपघटन करा देते हैं तो यही ओजोनाइड जल के अपघटन होने पर अपचयन हो जाता है इसका, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और इस पूरी अभिक्रिया को, इस पूरे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, ओजोनी अपघटन कहते हैं, क्योंकि इस पे होता क्या है, ओजोन का ही अपघटन होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओजोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ कराते हैं डाइक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ओजोनाइड बनता है। और जब ओजोनाइड का हम एक बार फिर से जब जल अपघटन करा देते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस पूरे प्रक्रम को हम ओजोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हो सकता हो आपको ना समझ में आए, रिएक्शन में आपको आसानी से समझ में आएगा। सिंपली हमने लिया है एथिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। अब इस एथिलीन को हम ओजोन के साथ क्रिया कराएंगे। इस एथिलीन की हम ओजोन के साथ क्रिया कराएंगे और किसकी उपस्थिति में हमें क्रिया करानी है, या आप डाइक्लोरोमेथेन ले लीजिए CH2Cl2, या आप कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है और सिंपली हमने एथिलीन में ओजोन मिला दिया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति है तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, ओजोन के हैं 3 भाग। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 भाग ओजोन का यानी ऑक्सीजन का ले लिया है, जिसके साथ हम ये जो CH2 है ना, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है CH2 इनको हमने एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। आगे फिर हमने ऑक्सीजन लगा लिया है सिंगल बॉन्ड में। तो ये क्या बन गया है, एथिलीन ओजोन। क्या बन गया है, दोनों का मिक्सचर, ओजोन और एथिलीन का मिक्सचर बन चुका है, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, एथिलीन लिया जिसपे हमने ओजोन मिलाया और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब मिलाकर गर्म किया तो जो प्राप्त उत्पाद है एथिलीन ओजोनाइड प्राप्त हुआ है। हमें क्या प्राप्त हुआ है, एथिलीन ओजोनाइड हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि पहले स्टेप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक पद में हमें ओजोनाइड प्राप्त हो चुका है, एथिलीन ओजोनाइड, ठीक है। अब इस ओजोनाइड का हमें क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। जैसे ही हम
इसका जल अपघटन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में। जिंक की उपस्थिति में जब ओजोनाइड का हम जल अपघटन कराएंगे तो यही ओजोनाइड अपचयित होकर क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो एथिलीन ओजोनाइड बना है इसके हम जो तत्व हैं उनको अलग अलग कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ओजोन अभी तक थे 3, लेकिन जो जल हमने जल अपघटन करा रहे हैं तो H2O का एक O आके इसमें मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन के 4 भाग, कार्बन के 2 भाग और हाइड्रोजन के 6 भाग हो चुके हैं। ठीक है, H2O वाला 2 हाइड्रोजन भी इसमें जुड़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमें क्या बनाएगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा। तो सिंपली हमने बना लिया फॉर्मल्डिहाइड। 2 भाग हम ले लेंगे, 2 2 4 भाग हाइड्रोजन के ले लेंगे, 2 भाग कार्बन के और 2 भाग हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, जिससे क्या बन जाएगा आपका 2 भाग फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा 2HCHO। यही एथिलीन ओजोनाइड जिसका हम जल अपघटन करा रहे हैं, 2 भाग निकाल के हम फॉर्मल्डिहाइड बना लेंगे। अब बचे कितने हैं, 2 भाग ऑक्सीजन के बचे हैं और 2 ही भाग हाइड्रोजन के बचे हैं और 1 भाग बचा है जिंक। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। 2 भाग है ना, तो ZnOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो हमने जब एथिलीन ओजोनाइड का क्या कराया, जल अपघटन कराया जिंक की उपस्थिति में, तो हमें सिंपली फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है, जिंक हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, ये जो आपका उत्पाद बना है वो है फॉर्मल्डिहाइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। तो सिंपली हमने एथिलीन का ओजोन के साथ क्रिया कराई कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें ओजोनाइड प्राप्त हुआ। और इस ओजोनाइड का फिर से जब हमने जल अपघटन कराया जिंक की उपस्थिति में, तो हमें फॉर्मल्डिहाइड और जिंक हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो चुका है। तो आई होप आपको ओजोनी अपघटन अपक्रिया समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।